हेलो दोस्तों, आप सभी को इनसाइड एक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुए एक हॉरर सर्वाइवल फिल्म को, जिसका नाम है ए क्वाइट प्लेस चैप्टर 2। और ये मूवी 2018 में रिलीज हुई एक क्वाइट प्लेस चैप्टर 1 की सीक्वल है। कहानी है एक ऐसे एलियन क्रिएचर की जिसकी सिर्फ अपनी सुनने की काबिलियत पर पृथ्वी पर इंसानियत का खात्मा कर चुका था। साथ ही हम उस फैमिली के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने इस तरह का मुश्किल हालात को सामना किया था। तो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहानी के साथ मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं, ये कहानी अपनी पहली पार्ट के साथ पूरी तरह से लिंक है, इसीलिए अगर आप पहले पार्ट की कहानी नहीं सुनेंगे तो शायद इस पार्ट में आपको कुछ चीजें समझ ना आए। और वैसे भी मैंने इस फिल्म का पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। कहानी की शुरुआत डे 1 से होती है, जहाँ पर ली एक शॉप में जाकर कुछ फ्रूट्स खरीद रहा होता है, जहाँ पर हमें वही खिलौना को देखते हैं जिसको पिछली पार्ट में दिखाया गया था। और इसी खिलौना की वजह से ली की छोटा बेटा ब्यू की जान गई थी। उसके बाद ली वहाँ से निकलकर अपने बड़े बेटे मार्कस का बेसबॉल मैच देखने चला जाता है, जहाँ पर उसका पूरा फैमिली भी होता है। उनके साथ साथ उस टाउन के सारे लोग वहीं पर मैच देखने आए होते हैं। वहीं पर एमेट नाम का एक आदमी को भी देखते हैं जो ली का बहुत ही अच्छा दोस्त था, और वो भी यहाँ पर अपने बेटे के साथ मैच देखने आया था। ग्राउंड पर मार्कस बैटिंग करते समय बहुत डर रहा होता है, पर एवलिन उसे डर छोड़कर शांत होकर खेलने को कहती है। लेकिन तभी आसमान में एक बड़ा सा आग का गोला को जमीन की तरफ गिरते हुए देखकर मार्कस रुक जाता है, और ऐसा होता हुआ देखकर सारे लोग हैरान थे। उसके बाद मैच को वहीं पर रोका जाता है और सब लोग अपने अपने परिवार के साथ वहां से निकलने लगते हैं। यहाँ पर ली भी अपने बच्चों को लेकर घर जाने के लिए कहता है और खुद अपनी गाड़ी लेने के लिए सड़क पर चला जाता है। तभी रेगन उसके साथ चली जाती है। उसके बाद ली एक पुलिस ऑफिसर से उस घटना के बारे में बात कर रहा होता है, और इतने में ही एक बहुत ही भयानक एलियन क्रिएचर आकर पुलिस की कार पर हमला कर देता है, जिससे सब लोग डर के इधर उधर भागने लगते हैं। तभी ली वहां से भागकर अपनी कार में बैठ जाता है, पर उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ एवलिन को देखते हैं जो अपने दोनों बेटे को लेकर अपनी घर की तरफ जा रही होती है, पर तभी इनके सामने भी वही क्रिएचर आकर एक दूसरे गाड़ी पर हमला कर देता है। उस क्रिएचर को देखकर एवलिन बहुत घबरा जाती है और जैसे तैसे करके वहां से निकलने की कोशिश करती है। इधर कार स्टार्ट ना होने पर ली रेगन को लेकर एक दुकान में छुप जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही छुपे हुए थे। यहाँ पर ली सभी लोगों को बिना आवाज किए शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो क्रिएचर दुकान के बाहर किसी तरह की हरकत सुनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एक लड़की की मोबाइल बजने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर अंदर घुस जाता है और सबको बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। यहाँ पर ली और रेगन जैसे तैसे करके वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर वो क्रिएचर अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। तभी एक पुलिस ऑफिसर उस क्रिएचर को शूट करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं था, बल्कि वो क्रिएचर वो पुलिस ऑफिसर को ही खत्म कर देता है। लेकिन इसी बीच ली और उसका फैमिली वहां से बच के भाग जाते हैं। उसके बाद कहानी ठीक वहीं पर आ जाता है जहाँ पर पार्ट 1 खत्म हुआ था, जहाँ पर एवलिन और रेगन को इन क्रिएचर्स की कमजोरी पता चल गई थी, इसीलिए उनके ऊपर हमला करने आए उन क्रिएचर्स को वो लोग खत्म कर देते हैं। उसके बाद एवलिन अपने बच्चों के साथ बेसमेंट से बाहर निकलती है और देखती है उनका घर अब जल चुका है। उसके बाद एवलिन अपने घर में वापस जाकर अपने बेबी का साउंड प्रूफ बॉक्स और ऑक्सीजन टैंक ले आती है। वहीं रेगन वापस बेसमेंट में जाती है और एक स्पीकर को उठा लेती है, ताकि अगर उनका सामना किसी क्रिएचर से हो तो वो उसे मार सके। वहीं पर रेगन को अपने पापा के द्वारा बनाया हुआ उसी जगह का मैप मिल जाता है, जिसमें उनके आसपास बचे हुए सर्वाइवर की लोकेशन थी। शाम को रेगन टैंकर के ऊपर आग लगाकर सिग्नल देती है, तो उसे काफी दूर एक और सिग्नल दिखाई देती है। फिर अगले दिन एवलिन अपने बच्चों को लेकर उस जगह को ढूंढने निकल पड़ती है। चलते चलते वो लोग उस सिग्नल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जो एक खंडर बन चुका रेलवे स्टेशन था। तभी एवलिन अंदर घुसने के समय किसी के बिछाए हुए ट्रैप पर पैर रख देती है, जिसकी वजह से वहां लगा हुआ ग्लास बोतल्स आवाज करने लगते हैं। ये देखते ही एवलिन और उसके बच्चे तेजी से भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था इतनी तेज आवाज से वो क्रिएचर यहाँ पर आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि कोई दूर से इन लोगों के ऊपर नजर रखा हुआ होता है, पर तभी भागते हुए मार्कस का पैर एक बेर ट्रैप में पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बहुत ही बुरी तरह से चोट लगने की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जहाँ पर एवलिन उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं था। तभी मार्कस की चिल्लाने की आवाज सुनकर वही क्रिएचर फिर से उनके ऊपर हमला कर देता है, पर इस बार रेगन उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जहाँ पर वो अपनी हियरिंग डिवाइस के फ्रीक्वेंसी साउंड को स्पीकर से लगा देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर तकलीफ से छटपटाने लगता है, और उसी वक्त का फायदा उठाकर एवलिन उसे शूट करके खत्म कर देता है। ये सब कुछ वो आदमी दूर से देख रहा होता है। उसके बाद वो लोग पास के टूटे हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि गोली की आवाज से दूसरे क्रिएचर्स उनके नजदीक आ रहे थे। उनके ऊपर नजर रख रहा आदमी वहां पर पहुंच जाता है और एवलिन के मुंह पर हाथ रखकर उसको चुप रहने के लिए कहता है,
और इशारे में दिखाता है कि एक और क्रिएचर उनका पीछा करते हुए उनके नजदीक आ चुका था। उसके बाद वो आदमी उनको उस क्रिएचर से बचाते हुए उन्हें एक साउंड प्रूफ बंकर के अंदर ले जाता है और बाहर एक टॉवल से उस वॉल्ट को पूरी तरह से लॉक होने से रोकता है। उसके अंदर वो लोग क्रिएचर का जाने का वेट करते हैं। इसी बीच वो आदमी एवलिन से कहता है, तुम लोग यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि यहाँ पर राशन और पानी की बहुत कमी है। पर उसका आवाज सुनकर एवलिन उसे पहचान लेती है, बल्कि वो और कोई नहीं था, उनका दोस्त एमिट था। उसके बाद जब एवलिन रोते हुए अपनी न्यूबॉर्न बेबी को दिखाती है तब एमिट उन्हें वहां रखने को मान जाता है। जब वो क्रिएचर वहां से चला जाता है तब एवलिन मार्कस के घाव को साफ करके उस पर पट्टी करता है। उसके बाद एवलिन एमिट से उसके फैमिली के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि एलियन अटैक का पहले दिन ही उसका बेटा मारा गया था और उसकी बीवी 11 हफ्ते पहले ही बीमारी के कारण मर चुकी है। फिर एवलिन उसे पूछती है कि जब पिछली रात हमारे ऊपर हमला हुआ था तब आग को देखकर तुम हमें बचाने क्यों नहीं आए, जबकि ली तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था। तब एमिट उसे जवाब देते हुए कहता है, किसी को बचाने से ज्यादा जरूरी है अपनी जान बचाना। यहाँ पर रेगन अपनी भाई की तकलीफ दूर करने के लिए उसे रेडियो से गाना सुनाने की कोशिश करती है, पर जबकि उनको पता होता है कि रेडियो में कोई चैनल एक्टिव नहीं था, इसलिए रेगन ऐसे ही चैनल चेंज कर रही होती है। तभी एक चैनल पर गाना सुनकर मार्कस उठकर बैठ जाता है। ये जानकर एवलिन भी हैरान थी कि इस हालत में कोई रेडियो स्टेशन कैसे लाइव हो सकता है। तभी एमिट बताता है कि ये गाना पिछले 4 महीने से लगातार बज रहा है। रेगन को एमिट के बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसके पिता ली रोज रेडियो से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे। तभी एमिट कहता है कि तुम्हारे घर की तरफ ये रेडियो सिग्नल नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब वो अपने बीमार बीबी को यहाँ लेकर आया तब इस ऊंचाई पर उसे ये सिग्नल आ रहे थे। उसके बाद रेगन उस गाने के ऊपर थोड़ा रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि वो फ्रीक्वेंसी एक नजदीक आइलैंड से आ रही है। इस बारे में वो अपनी भाई को भी बताती है और कहती है वो जगह यहाँ से 1 दिन का रास्ता है। पर मार्कस उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। पर रेगन उसे समझा के बोलती है, मैं उस आइलैंड में पहुंचकर इस फ्रीक्वेंसी को रेडियो सिग्नल के थ्रू लाइव करूंगी, जिससे हर कोई रेडियो चला के उस क्रिएचर से बच सकता है। और ये काम करने में उसे मार्कस का हेल्प चाहिए। पर मार्कस रेगन को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन बाहर जाए और किसी मुसीबत में पड़े। पर रेगन को यह काम करना ही था क्योंकि उसके हिसाब से उसके पिता भी शायद यही करते, इसलिए वो अगली सुबह किसी को बिना बताए अपनी सफर में निकल पड़ती है और पीछे एक नोट लिखकर जाती है जिसमें लिखा होता है कीप लिसनिंग। जैसे ही यह बात एवलिन को पता चलती है वो एमिट से रिक्वेस्ट करते हुए रेगन को वापस लाने को कहती है। पहले तो एमिट इनकार करता है पर बाद में मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेगन चलते हुए जाकर एक ट्रेन के पास पहुंचती है। अंदर जाके देखती है वहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े हुए थे। ऐसे ही वो एक फास्ट एड बॉक्स को लाने के समय उसके ऊपर एक ग्लास गिर जाता है, जिससे डर के वो चिल्ला देती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर एक क्रिएचर पहुंच जाता है। यहाँ पर रेगन अपनी हियरिंग डिवाइस को चालू करके उसके ऊपर गोली चलाता है, पर बदकिस्मती से वो क्रिएचर नहीं मरता। इससे पहले वो क्रिएचर रेगन को मार पाती, तभी एमिट वहाँ पहुंचकर उस क्रिएचर को शूट करके खत्म कर देता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से भागकर पास के स्टेशन ऑफिस में छुप जाते हैं। फिर एमिट उसे बताता है कि वो उसे वापस घर लेने आया है, लेकिन रेगन उसे मना करते हुए अपना प्लान बताती है और उसे मदद करने के लिए भी कहती है। बहुत समझाने के बाद आखिर में एमिट उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इस तरफ एवलिन को मार्कस के लिए दवाई और अपनी बेबी के लिए ऑक्सीजन टैंक की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उन सब चीजों को लाने के लिए वो बाहर निकल जाती है। पर मार्कस उसे अकेला छोड़ के जाने को मना करता है। तब एवलिन उसे समझाते हुए कहती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो दवाई और ऑक्सीजन टैंक नहीं लाया तो तुम इन्फेक्शन के कारण मर सकते हो और बेबी की जान को भी खतरा है। दूसरी तरफ जब रेगन उठती है तो वो देखती है वहाँ पर एमिट नहीं था और उसके साथ साथ उसका हियरिंग डिवाइस भी गायब था। यहाँ पर रेगन ये सोचकर रोने लगती है कि एमिट उसके डिवाइस लेकर भाग गया है। पर तभी एमिट उसके पास आकर उसे एक बोट के बारे में बताता है जिसकी मदद से वो लोग उस आइलैंड पर जाने वाले हैं। इस तरफ एवलिन जाकर मेडिसिन स्टोर में पहुंच जाती है और अपनी जरूरत की सारे सामान को लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर मार्कस उस बंकर से निकलकर उस बिल्डिंग को एक्सप्लोर कर रहा होता है और ऐसे ही घूमते हुए वो एमिट के कमरे में भी चला जाता है। तभी वहाँ पर वो एक सड़ा हुआ लाश को देखकर चौंक जाता है और वहीं पर गिर जाता है। उसकी ये आवाज सुनकर वहाँ के आसपास के कुछ क्रिएचर्स उसकी तरफ आने लगते हैं, जिसकी वजह से मार्कस भागते हुए अपने बेस में जाता है। वहाँ पर वो बेबी को और अपनी जरूरत के सामान को लेकर जल्दी जल्दी में वॉल्ट के अंदर घुस जाता है, पर गलती से लॉक के ऊपर टॉवल रखना भूल जाता है, जिसकी वजह से वो डोर बाहर से लॉक हो जाता है। दूसरे ओर एमिट और रेगन जाकर समुद्र के किनारे एक डॉक में पहुंच जाते हैं, जहाँ से वो लोग आइलैंड जाने वाले थे। पर तभी उन्हें डॉक के ऊपर एक छोटी बच्ची नजर आता है। जैसे ही एमिट उसके पास मदद करने पहुंचता है, वो लड़की उसे एक फंदे में फंसा लेती है। देखते ही देखते अचानक वहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं और उनको लूटने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो जंगली लोग रेगन को लूटने लगते हैं, तभी एमिट उसे इशारे से पानी में कूदने को कहता है। जैसे ही रेगन पानी में जंप करती है, एमिट जानबूझकर शोर मचाते हुए उस आदमी पर हमला कर देता है।
शोर होने की वजह से वहाँ पर वो क्रिएचर्स आकर सबको मारने लगते हैं और इसका फायदा उठाकर एमेट भी पानी में कूद जाता है। इसी बीच एमेट देखता है उन लोगों को मारते हुए एक क्रिएचर पानी में कूद जाता है, पर उन क्रिएचर्स को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो क्रिएचर पानी में डूब जाता है। तभी रेगान आकर एमेट को बोट के ऊपर ले आती है और वो दोनों मिलकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मार्कस वॉल्ट के अंदर सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है और जब वो वॉल्ट के दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका है। उसके बाद जब वो बॉक्स खोलता है तो देखता है घुटन से वो बच्चा रो रहा था। उस वॉल्ट के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम होने के कारण वो बच्चे के साथ ऑक्सीजन शेयर करने की कोशिश करता है, पर आखिरी में कमजोरी के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसी बीच एवलिन भी अपने बेस पर पहुंच जाती है तो उसे पता चलता है कि एक क्रिएचर उसके बच्चों के ऊपर हमला कर चुका है, इसीलिए वो भागकर अंदर जाती है और एक गोली चलाकर उस क्रिएचर को बाहर बुलाती है। जैसे ही वो क्रिएचर उनके बंकर से बाहर आता है वो उसके पास एक ऑक्सीजन टैंक को फोड़कर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस क्रिएचर पर उस धमाके का कोई भी असर नहीं होता। वहीं पर आग लगने के कारण आग बुझाने वाला स्प्रिंकलर्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर से पानी गिरने लगता है। उस पानी के आवाज के अंदर अपने आप को बचाते हुए एवलिन बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचकर जैसे ही वो वॉल्ट का दरवाजा खोलती है मार्कस अपने होश में आ जाता है, लेकिन तब तक वो क्रिएचर उनके बेसमेंट में पहुंच चुका था। यहाँ पर एवलिन खुद को क्रिएचर से बचाते हुए फिर से वॉल्ट का डोर बंद कर देता है, पर इस बार उसने लॉक में टॉवल फंसा दिया था। दूसरी तरफ एमेट और रेगान उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कुछ लोग एक छोटा सा कॉलोनी बनाकर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, जबकि वो आइलैंड चारों तरफ से पानी में घेरा हुआ था, इसीलिए वो लोग सब सेफ थे। उसके बाद उनमें से एक आदमी इन दोनों को उनमें से शामिल करवाता है और एमेट से यहाँ तक आने के सफर के बारे में बात करता है। तभी एमेट उसे वो हियरिंग डिवाइस देकर यहाँ पर आने का मतलब बताता है। फिर अगले दिन जब एमेट अपने बेटे को याद करके रो रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है। जाके देखता है जिस बोट में पिछली रात एक क्रिएचर फंस गया था वो बोट तैरते हुए आकर इस आइलैंड में पहुंच चुका है। इसका मतलब ये था कि वो बोट के साथ साथ वो क्रिएचर भी आया होगा, इसीलिए वो दौड़कर सबको आगाह करने जाता है, पर तब तक वो क्रिएचर वहां पहुंचकर सबको मारने लगता है। उस क्रिएचर का ध्यान भटकाने के लिए एमेट रेगान को लेकर रेडियो स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। कार के शोर सुनकर वो क्रिएचर उनके ऊपर भी हमला कर देता है, पर रेगान बाल बाल बच के वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद वो लोग रेडियो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, पर तभी उनके एक साथी वहीं पर मारा जाता है। फिर जैसे तैसे करके वो लोग बड़ी मुश्किल से उस क्रिएचर से छुपने लगते हैं, पर वो क्रिएचर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ बहुत देर तक एवलिन और उसके दोनों बच्चे वॉल्ट के अंदर फंसे हुए थे, इसलिए उनका ऑक्सीजन भी अब खत्म होने वाला था। जैसे ही एवलिन को लगता है कि वो क्रिएचर वहां से जा चुका है, वो वॉल्ट का दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकलता है, पर वो चालाक क्रिएचर वहीं पर छुपकर उनका वेट कर रहा था। जैसे ही एवलिन को क्रिएचर के बारे में पता चलता है वो फिर से भागते हुए वॉल्ट के अंदर घुस जाती है, पर इस बार वो क्रिएचर उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से एवलिन वॉल्ट का दरवाजा बंद नहीं कर पाती। यहाँ पर रेगान अपने आप को बचाते हुए रेडियो ट्रांसमिशन रूम में पहुंच जाती है और वो बज रहे गाने को बंद करके अपनी हियरिंग डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को स्पीकर पर लगाकर लाइव कर देती है, जिसकी तेज आवाज से वो क्रिएचर हमेशा की तरह कमजोर पड़ने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर रेगान एक रॉड को उस क्रिएचर के सर पे मार के उसे एक झटके में खत्म कर देती है। दूसरी तरफ मार्कस के रेडियो में भी वही फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होने लगती है, जिससे वहाँ का एलियन भी कमजोर होने लगता है। अब पहले की तरह मार्कस उनसे डर नहीं रहा था, बल्कि वो उनका सामना करता है और उसे शूट करके खत्म कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं वो डिवाइस की फ्रीक्वेंसी अब रेडियो के जरिए हर एक के पास पहुंच रहा था। इसका मतलब अब हर कोई उन क्रिएचर्स का सामना कर सकता था और इसी के साथ ये शानदार फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको मूवी की कौन सी पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक सुन लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, इस मूवी का पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो देखना ना भूलें।